तो देखिए, एक तरह से गीता क्या कर रही है। पहले अध्याय में है अर्जुन के तर्क, अर्जुन आगे भी तर्क करते हैं, पर पहला अध्याय तो पूरा ही अर्जुन के तर्कों से भरा हुआ है। बाकी 17 अध्यायों में अर्जुन के तर्कों का खंडन है। तो किन दो चीजों का खंडन हो रहा है फिर पूरी गीता में? पहला शारीरिक वृत्ति का, दूसरा वैदिक कर्मकांड का। गीता एक तरीके से आपको आपके शरीर और सामाजिक कर्मकांड से हटाने वाला ग्रंथ है। यही गीता ग्रंथ का उद्देश्य है। यही गीता ग्रंथ का उद्देश्य है। ये समझ में आ रही बात? अब दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जो बहुत सीधी बात है वही कहते हैं। कहते हैं देखो बेटा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्षत्रिय आदमी हो, उठो लड़ाई करो, ये सब। पर ये तो बहुत ही छोटा तर्क है, ये अर्जुन पर सफल होता नहीं। तो अर्जुन सुनते नहीं। इस तरह के आरंभ में ही 2-4 श्लोक हैं, उनसे बात बनती नहीं। तो कृष्ण कहते हैं अब कोई बड़ी बात बतानी पड़ेगी, जो सबसे ऊंची बात हो सकती है। फिर दूसरे अध्याय में कृष्ण वो बताते हैं अर्जुन को, वो है आत्मज्ञान। सांख्य योग की दिशा से आत्मज्ञान, प्रकृति पुरुष भेद। अर्जुन को समझाते हैं ये जो तुम पूरा देख रहे हो ये प्रकृति का खेल है, ये चलता रहता है, इसमें जन्म मृत्यु लगी रहती है। तुम शोक किस बात के लिए कर रहे हो? तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम प्रकृति के कोई तत्व नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा अनंत है। तुम प्रकृति में अवस्थित जीवों के लिए क्यों शोक कर रहे हो? इनको तो आना है, चले जाना है। तो युद्ध क्यों करूं मधुसूदन? युद्ध इसलिए करो क्योंकि आत्मा की तरफ जाना ही जीवन का उद्देश्य है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, और आत्मा की तरफ जाने के लिए प्रकृति के क्षेत्र भी समुचित कर्म करना पड़े, वो तुम्हें करना ही होगा। इस वक्त आत्मा की तरफ अगर तुम्हें प्रयाण करना है तो प्रकृति के क्षेत्र में समुचित कर्म यही है कि तुम युद्ध करो। तो तुम युद्ध करो, और उस युद्ध में ये सब जो मारे जाएंगे इनको तुम पहले से मरा हुआ मानो। क्यों मरा हुआ मानो? क्योंकि जीवन तो मात्र आत्मा में है। जो जी रहा है और आत्मा की तरफ जाने की कोई इच्छा नहीं रखता, वो तो मरा हुआ ही है, पहले से ही मरा हुआ है। ये जो पूरा कौरव दल है, इसकी ओर देखो पार्थ, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये मुक्ति का अभिलाषी है? अगर ये मुक्ति का अभिलाषी होता तो गीता अभी मैं सिर्फ तुमको क्यों सुना रहा होता? अगर ये मुक्ति के अभिलाषी होते तो दुर्योधन मेरे विपरीत क्यों खड़ा होता? जो मुक्ति का अभिलाषी नहीं है उसको तो पहले ही मरा हुआ जानो, क्योंकि वो तो प्रकृति के क्षेत्र में यूं ही विचरण करता हुआ एक जड़ तत्व है। जड़ तत्वों को लेकर के शोक करते हैं क्या अर्जुन? ये खेल तो कब से चल रहा है, चलता ही रहेगा। इसमें कोई आता है कोई जाता है। वो इस लायक ही नहीं है कि उनके लिए शोक किया जाए। ये श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो शोक करने लायक नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो अर्जुन। हर वो व्यक्ति शोक करने लायक ही नहीं है जिसकी मुक्ति की कोई आकांक्षा ना हो। अगर उसका नाश होता है तो इसमें दुख की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका नाश तो कब का हो चुका था। हाँ, ये संभावना बची रह जाती है कि क्या पता अभी भी बच जाए, क्या पता अभी भी इसका रुख कृष्ण की ओर हो जाए, क्या पता ये अभी भी मुक्तिमुखी हो जाए। लेकिन उस तरफ जितने खड़े हैं उनके लिए तो अब कोई संभावना भी शेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अब यही फैसला कर लिया है कि वो लड़कर मरकर ही मानेंगे। वो तो मेरे ही विरुद्ध खड़े हो गए, उनके लिए क्या संभावना बची है? तो अब इनके लिए न दया रखनी है न शोक रखना है, लड़ जाओ। आत्मा को लेकर के बहुत अच्छी और ऊंची सीख, ये जो आरंभ में ही सीख दी है अर्जुन को, इसी के कारण इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अर्जुन पर यह सीख विफल जाती है, अर्जुन को बात ही नहीं समझ में आती। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के सामने न जाने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है। कृष्ण कुछ कुपित से प्रतीत होते हैं मुझे जब दूसरे अध्याय के मध्य में वो पाते हैं कि अर्जुन पर आत्मज्ञान का उपदेश बेअसर जा रहा है।
तो वो अचानक बात को बदल देते हैं अध्याय के मध्य में, और वो कहते हैं अर्जुन बहुत बदनामी होगी ये जो तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। ये विचित्र बात है, अभी तक तो आत्मज्ञान की बात कर रहे थे, प्रकृति पुरुष भेद समझो, जानो कि आत्मा क्या है, जानो अनात्मा क्या है, और अचानक बीच में बोलने लगते हैं कि अर्जुन तुम्हारी निंदा बहुत होने वाली है, अपकीर्ति होगी तुम्हारी, सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। इन्हीं शब्दों में कहते हैं सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर यदि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। पर इस बात से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कृष्ण फिर थोड़ा संयत होते हैं, कृष्ण कहते हैं डांटने से नहीं होगा। पहले क्या करा, जो सबसे ऊंची बात है ज्ञान योग वो बताई, आत्मज्ञान, फिर डांट भी दिया, उससे भी नहीं हुआ, फिर कहते हैं अब निष्काम कर्म योग बताऊंगा। वो दूसरे अध्याय से ही आरंभ हो जाता है, हालांकि कर्म योग तीसरे अध्याय का नाम है, पर निष्काम कर्म योग का आरंभ दूसरे से ही है। तो निष्काम कर्म योग में दीक्षित करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हें ये सब बातें अगर नहीं समझ में आ रही हैं कि अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मुक्ति क्या है, सम्यक, तो छोड़ो, मैं तुम्हें और एक बहुत सीधी बात बताता हूं, अपने लिए मत करो, अपनी इच्छाओं के लिए मत करो, अपने आदर्शों अपनी मान्यताओं से प्रेरित होकर मत करो, जो सही है उसके लिए करो। उस सही को गीता में कृष्ण ने अपना नाम दिया है, कहते हैं जो सत्य है वो मैं हूं, मैं ही हूं।